पीटर छोटी गंगा बोल के नाले में कुदाई दी। हाँ, उड़ा दिया था तो उसको। केजरीवाल के राज में 11 साल तो नाले ही बना दिया था इसको। 11 साल में केजरीवाल ने काम क्या किया है? करा कुछ नहीं, उनने तो खाया है बस। खाया है। हाँ। और एक के साथ एक फ्री करके क्या करा पहाड़गंज वालों को भी पता होगी ये बात। तो फ्री करके उनने तो कईयों को तो अस्पताल पहुंचाया, वहाँ पे भी इलाज कई नहीं हुआ। लोग ऊपर कह रहे लोटे में हरिद्वार चले गए। हरिद्वार ही जाएंगे, हरिद्वार का ब्रिज घाट पे भी चले जाते हैं लोग। चले जाते हैं। हाँ, तो डीजे रेखा गुप्ता जी, कपिल मिश्रा जी के ऐसे काम करते रहिए जी, और देश की सेवा करते रहिए। ये जो मैं चाहता हूँ कि जैसे का गुजरात के अंदर सागरवती है रिवर फ्रंट वैसे ही बनना चाहिए इधर भी। बनना चाहिए। मोदी जी मैं होके आया हूँ गुजरात, सोमनाथ होके आया हूँ मैं। अरे वाह। सोमनाथ होके आया हूँ और द्वारका हो गया हूँ, बेट द्वारका हो गया हूँ, नागेश्वरम होके आया हूँ मैं। तो मेरे को तो गुजरात ऐसा लगा कि जैसे लंदन में पहुंच गए हम। है इधर झाग बने रहते थे सामने। किधर किधर एक बार बताना। के सामने की तरफ झाग बने रहते मैं। अच्छा। तो समझ लो आते ही रहता हूँ इधर। और अब तो मेरे को कम से कम 3 महीने हो रहे हैं लगातार आते हुए, यहाँ कोई झाग बाग नहीं है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको जबरदस्ती बुलाया? नहीं दीपक भाई, कहाँ से जबरदस्ती नहीं है, मैं अपना आया हूँ। तो अभी ये यमुना के किनारे भाई आए, भाई का शुभ नाम? गौरव भाई, एक बात बताओ, पहले से स्थिति कैसी है? पहले से स्थिति बहुत बढ़िया है, साफ सफाई भी, बदबू तो बिल्कुल नहीं है। पानी कैसा है? हाथ में लो, साफ है। मैंने बोलो यमुना मैया की, अपने ऊपर डालो सीटें, बोलो यमुना मैया की। साफ पानी है, पानी पहले से। ये देखो ये आप देख सकते हो कैमरामैन, पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में जो यमुना है वो। भैया एक बात, नाम सुना आपने केजरीवाल का? अरे बस छोड़ो उसका, वो तो भग गए यहाँ से दिल्ली छोड़ के। कहाँ थे आप पहले? 2 साल पहले जो केजरीवाल? दिल्ली में रहता हूँ। कहाँ पे? पहाड़गंज। एक बात बताओ, 2 साल पहले में और अब सरकार बदली 1 साल में, कितना फर्क है? इधर झाग बने रहते थे सामने। किधर एक बार बताना। सामने की तरफ झाग बने रहते मैं। अच्छा। तो समझ लो आते ही रहता हूँ इधर। और अब तो मेरे को कम से कम 3 महीने हो रहे हैं लगातार आते हुए, यहाँ कोई झाग बाग नहीं है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको जबरदस्ती बुलाया? नहीं दीपक भाई, कहाँ से जबरदस्ती नहीं है, मैं अपना आया हूँ। पीछे मशीनें लगी है जो उधर कालिंदी कुंड से लेकर ये रात दिन हाइड्रोलिक मशीनें हैं, ऊपर भी करोड़ों रुपए की मशीनें आई है। यहाँ पर बाढ़ को रोकने के लिए पीछे पत्थर भी लगाए जा रहे हैं। हाँ, लगाए जा रहे हैं। ये 11 साल में केजरीवाल ने काम क्या किया है? करा कुछ नहीं, उनने तो खाया है बस। खाया है। और एक के साथ एक फ्री करके क्या करा? वालों को भी पता होगी ये बात। तो फ्री करके उनने से कईयों को तो अस्पताल पहुंचाया, वहाँ पे भी इलाज नहीं हुआ। लोग ऊपर कह रहे लोटे में हरिद्वार चले गए। हरिद्वार ही जाएंगे, हरिद्वार का ब्रिज घाट पे भी चले जाते हैं लोग। चले जाते हैं। हाँ, तो मतलब अब की स्थिति में रेखा गुप्ता जो काम कर रही है, चाहे टैक्स का पैसा हमारा एहसान नहीं है। ये पीछे जो डस्टबिन लगी, इससे पहले देखी थी आपने? 2 साल पहले कभी नहीं थी। इधर भी लगी है, उधर भी लगी है और ऊपर भी लगी है, ये डस्टबिन जो लगी है। और पहले जब मैं पहले भी आता था, मैं जब झाग बने होते थे तब लोग इधर ही पन्नी फेंक के आते थे, फिर भी मैं पन्नी ऊपर साइड में फेंक के आता था। पन्नी तो लोग अब भी फेंक रहे हैं। अभी मेरी वीडियो बनते बनते में लोगों ने वहां से पन्नी फेंकी जो थी, वो वहां से उड़ती रोज फेंकते हैं। गलत है। कहाँ से ऊपर दिखा दो? ऊपर से ये छेद खुले हुए। ये गलत है। यह है दिन सरकार। अच्छा, ये मुसलमान तो नहीं आते फेंकने? नहीं, हिंदू आते हैं। हिंदू आते हैं। तो आस्था से आज कौन खेल रहा है? हिंदू खेलता है। मुसलमान तो नहीं फेंकता यहाँ? नहीं, मुसलमान। उन लोगों में जल प्रवाह का तो कोई वो ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल रिवाज नहीं है। नहीं। तो ये पानी में फेंकता कौन है फिर? ये सब हिंदू ही फेंकते हैं। और गलती किसकी हुई? हिंदुओं की हुई है। जब हम ही खुद उसको जमुना माई को तो रेखा गुप्ता और मोदी कैसे सफाई कर लेगा? वो कहाँ से करेंगे जी, जब हम खुद ही गंदा कर रहे हैं तो। जब हम खुद गंदा कर रहे हैं तो वो कहाँ से सफाई करेंगे? केजरीवाल की सोच पे क्या कहोगे, जो कहता था वहाँ यमुना से कोई वोट नहीं मिलता? हाँ, ये क्या बारे में बताइए जरा, क्या कहोगे सोच पे? अब उसके बारे में तो मैं वो ये कहता है कि यमुना से हमें कोई मतलब नहीं है, उसने ये बोला था। तो उसको तो मतलब कि हिंदू होने से भी कोई मतलब नहीं है। वो तो कह रहा है मैं पक्का हिंदू हूँ, आपसे मेरे से बड़ा कट्टर हिंदू है वो। मेरे को तो नजर नहीं आता, किसी मंदिर में नजर नहीं आया आज तक। वो टोपी पहनता है वो कभी। अरे मेरे को हनुमान मंदिर में नजर नहीं आया। मेरे को उसकी वाइफ गई थी। वाइफ गई होगी ना, वो थोड़ी गया। मैं तो आपको 10 बार देखा दीपक भाई हनुमान मंदिर में। कनार प्लेस पालिका बाजार में कितनी कैसा लगता है मेरा वीडियो? बहुत अच्छा लगता है। धर्म के लिए, देश के लिए, सबसे पहले तो देश के लिए लगता है। पसंद करते हो, साथ भी खड़े हो। बिल्कुल खड़े। दीपक भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं धर्म के लिए और देश के लिए। पहले देश के लिए करते हैं, बाद में धर्म के लिए करते हैं। ये जरूरी है ना भाई, देश भी तो होना चाहिए भाई। देश है जब तो धर्म है। नहीं, मगर ये तो कहते हैं कि पहले जो है वो शरीयत है, पहले जो है वो है वो कहते हैं पहले दारू है, बाद में आदमी है। पहले जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो ये कहते हैं कि पहले जो है शरिया है, पहले जो है इस्लाम है, बाद में देश है। वो उल्टा बोलते हैं। अब एक बार इस्लाम तो मेरे को लगता है 14 साल पहले आया था। हाँ, 1400 साल पहले आया था। 1400 साल पहले। तो देश पहले था, दुनिया पहले थी या इस्लाम पहले था? पहले तो देश पहले है और दुनिया पहले है। और ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि की रचना रखी है। हाँ जी, ये तो आपको पता है। हाँ। अच्छा, पहले यमुना थी, गंगा थी, सरस्वती थी, दुनिया थी, या पहले इस्लाम आया था? पहले गंगा जमुना सरस्वती थी। अब आप लोगों को क्या बताऊं मैं, मौलाना साहब आके कि आपके 7 पीढ़ियों के नाम बता देता हूं तो श्यामलाल निकलता है, रामलाल निकलता है। इसलिए मुद्दा बहस का नहीं है, मुद्दा है कि यमुना में हम आए और पहले और अब में यमुना में बहुत फर्क है। और पानी की स्थिति देखो हाथ में, आप देखो ये देखो। बोलो यमुना मैया की, बोलो यमुना मैया की। आप देखोगे ना पास से तो भाई जो है वो पूरे छींटे मार रहा है।
मगर 1.5 साल पहले अगर ये भाई मैं भाई के हाथ में अगर पानी दे दूं यमुना का तो शायद घर वालों को किनारे पे नहीं खड़े हो पाते। किनारे खड़े हो नहीं पाते आप। मैं तो पहले भी आता था, 1.5-2 साल पहले मैं आते ही रहता था। क्या यहाँ पे स्थिति थी? स्थिति ऐसी थी कि बस यहाँ पीछे से खड़े हो जाओ, बस जो भी डालना पीछे से डाल के चले जाओ। पानी का कलर कैसा था? पानी का कलर तो ऐसे नाले होते हैं ना, हाँ वैसे ही था। वो देखिए रन पिक्चर छोटी गंगा बोल के नाले में कुदाई दी हाँ, देखी उड़ा थी? दिया था तो उसको। केजरीवाल के राज में 11 साल तो नाले ही बना दिया था इसको। वो तो बस आप छोड़ो उसकी बातें ना, इसीलिए मैं छोड़ो। लोटा लेकर आया हूँ और लोटा भी नया लाया हूँ घर से। ऐसा है ना कि देखो जब हम कोई पूजा पाठ के लिए काम करते हैं, जब से देखो सरकार, जब वोट हुए दिल्ली के अंदर, इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद जिस दिन रिजल्ट आना था उसी दिन यहाँ पे मशीनें कूद गई थी जी, कूद गई थी ना। उसी दिन तो सफाई मतलब की। रेखा गुप्ता जी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए, कपिल मिश्रा जी के लिए क्या कहना चाहोगे 2 लाइनों में? आगे काम मैं तो चलता 2 लाइन में मैं तो ये कहता हूँ, मोदी जी, रेखा गुप्ता जी, कपिल मिश्रा जी के ऐसे काम करते रहिए जी और देश की सेवा करते रहिए। ये जो मैं चाहता हूँ कि जैसे का गुजरात के अंदर सागरवती है रिवर फ्रंट वैसे ही बनना चाहिए इधर भी। बनना चाहिए। मोदी जी से मैं कहना होके आया हूँ गुजरात, सोमनाथ होके आया हूँ मैं, अरे वाह, सोमनाथ होके आया हूँ और द्वारका हो गया हूँ, बेट द्वारका हो गया हूँ, नागेश्वरम होके आया हूँ मैं। तो मेरे को तो गुजरात ऐसा लगा कि जैसे लंदन में पहुँच गए हम। है ये तो ऐसा तारीफ बना मोदी हुआ जी की हो गई। भाई साहब, गांधीनगर में तो रेलवे ये आप स्टेशन देखा ही है या खाली तारीफ भी मोदी जी की करो, ऐसा है? गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे उतरा था। मेरी फैमिली कह रही है कि ये रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट है। गांधीनगर हाँ जी, गुजरात में। हाँ। और केजरीवाल कह रहे हैं कि गुजरात में कुछ भी नहीं है। अब देखो ना पहाड़गंज में रेलवे स्टेशन देखो कैसा बन रहा है और फ्लाईओवर का काम देखो कितनी तेजी तो से तो चल रहा है। मनमोहन सिंह की सरकार में बन रहा है। हाँ, तो बदबोट सोनिया गांधी बना रही है। हाँ, जैसे वो राहुल गांधी बना रहे हैं। मैं हमारे एक बिरादरी का जी राहुल गांधी जी होते, मैंने कहा निकल ली है क्या वो? बताओ, मेरे सामने मुझसे कह रहा है मतलब कि अब राहुल सरकार गांधी जी काम बढ़िया होते। कर रही है, काम बढ़िया कर रही है, मजा आ रहा है। बट एक काम और कर दे। हाँ बताओ बताओ। मैं ये कहना चाहता हूँ जो गरीब आदमी है, हाँ। जो मोदी ने वादा करता है ना वो वादा पूरा कर दे। कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। नहीं, जगह उसमें दे सुनिए दिए। जहाँ झुग्गी, जगह दे दिए। सुनो मेरे भाई सुनो, है। अरे रुको, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान कैसे है? जो रेलवे पटरी पे है जहाँ वो झुग्गी वहाँ गलत, मकान। वो तो सुनो, गलत है, वो मैं तो बता रहा रेलवे हूँ, पटरी। अवैध जगह, अवैध जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। पहले सुनो, जैसे गाँव में, कस्बों में, या आपकी जगह है बाप दादा की, बुरा मत मानना, आप कब्जा पसंद करते हो, क्या आप कब्जा नहीं। करना चाहते हो? नहीं, नहीं। अगर आपके बाप दादा की जगह है तो वहाँ मकान बनेगा। मगर जो रेलवे के किनारे है, रेलवे के अब ये जमुना के किनारे है, मैं रेलवे के किनारे फोन लेके नहीं बैठ सकता आप रेलवे के उसमें। तो वहीं टूटा है। सुनो, वहीं टूटा है। हाँ नहीं, बाकी वो लाखों बढ़िया है, लोग- लाखों वो बढ़िया है। लोगों वो को- जगह जगह मजारों पे जो हो रही कार्रवाई सड़कों किनारे, हाँ। उनको कैसे कहते हो? ठीक मानते हो उनको? हटाने? वो नहीं, वो हटानी चाहिए रोड में। मैंने तो कभी सुना ही नहीं है। मैंने एक आजादपुर, तुम्हारा आजादपुर के वहाँ पे फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर पास की में, मजार। फ्लाईओवर के ऊपर मेरे को ये नहीं पता कि मजार कैसे आ गई थी। वो आ गई थी, उड़ के आई थी, वो आती है आपको मजार जमीन में होती है, फ्लाईओवर पे कैसे पहली बात होती तो है? वहाँ पर इस्लाम का कोई व्यक्ति जाता ही नहीं है, वहाँ हिंदू जाता है पूजा करने। ये भी हकीकत आपको में पता होगा। दरगाह पे अधिकतर हिंदू ही जाता है। ये जो धूप बत्ती जलाने जाते हैं, अगरबत्ती जलाने जाते हैं, अगरबत्ती जलाने अगरबत्ती और धूप मुसलमान जलाता है क्या? नहीं, कभी नहीं जलाता। मगर हिंदू क्या करता है वहाँ जाके? धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएगा। इसीलिए उनके आखिरी टाइम पे फिर अगर वो जब सेकुलर होते हैं तो उनके पास भी कोई धूप बत्ती जलाने नहीं आता। क्योंकि जब कैसे? क्या करेगा आके, दोगला आदमी है ना वो। हाँ। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, लास्ट एक बार आप बता दो, अब 29 में भी इलेक्शन है, मोदी जी का इलेक्शन इलेक्शन है, है, और यूपी अगले में। साल यूपी में है। यूपी में अखिलेश यादव या योगी? बाबा जी आएंगे। नहीं, उधर देख के बताओ, आप डरते नहीं हो। बाबा जी आएंगे 27 में हाँ। मैं तो कहता हूँ अखिलेश यादव कह रहा है बाबा को गोरखनाथ मंदिर में भेज रहा हूँ। तो गोरखनाथ मंदिर से तो जीत के आएंगे वो, हैं? और क्या। बोलो गोरखनाथ महाराज की। भैया योगी जी आ रहे हैं, और अखिलेश यादव वो तो साइकिल चला रहे हैं, कौन सी वाली? नहीं, साइकिल भी दो होती है, एक रात को, एक पहिए की। एक पहिए की। नहीं वैसे एक, हाँ। ठीक है भैया, बोलो यमुना मैया की जय। जय श्री राम, जय जय नमो पार्वते पते, हर हर महादेव। तो देखिए यहाँ पे जो लोग श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे डायरेक्ट बात करेंगे। देखो दीपक भाई से अब हम ऑन कैमरा भी बात करते हैं। भाई, जो हमने सारी चीज़ें रखी है, जो साफ सफाई किस तरह की, जो बातें जो हो रही थी कि भाई सिर्फ दिखावा करते हैं, वीडियो बनाते हैं ये लोग, अब हम लोग डेली प्रूफ रख रहे हैं भाई। देखो भैया, पिछले 1-1.5 साल से लगातार, पिछले 2.5-3 साल से तो मैं आ ही रहा हूँ, और 2.5-3 साल से मैं देख भी रहा हूँ। और साथ के साथ केजरीवाल की ठठरी बांधने वाला व्यक्ति मैं हूँ, जिसमें मैं कोई गाली गलोच नहीं करता, कोई अपशब्द नहीं बोलता। ऐसा यहाँ पर पिछले 2-2.5 सालों से मैं आ रहा था, जा रहा था। यहाँ पर भाई भी आए हैं, तमाम लोग आए हैं। पहले की तुलना में मैं आपको बता दूं, पहले यहाँ पर लोग बॉलीवुड वाले आने से कहते थे कि भैया नाला है ये, बॉलीवुड वाले। यहाँ पर पिक्चरों की शूटिंग होनी बंद हो गई थी।
मगर लोग गंगा में जाते थे, लोग जाते थे हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ तक कि लोग गढ़गंगा में भी जाते थे, हरिद्वार वाले रूट में, मोदी नगर में भी जाते थे, आगे भी जाते थे गढ़ में, और लोग ऋषिकेश जाते थे, गंगोत्री जाते थे। मगर मैं आने वाले टाइम पे बता दूं कि केजरीवाल, पहले तू ये बात सुन, आने वाले 2 सालों के अंदर अगर रेखा गुप्ता जी ने इस स्पीड से काम किया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यमुना के किनारे आपको पिक्चर का सीन मिल जाएगा। बागेश्वर बाबा के अभी यहाँ पे जन्मदिवस मनाया गया। रेखा गुप्ता ने दोस्तों क्या तोहफा दिया, उन्होंने साफ बोला रेखा कि माँ गुप्ता यमुना जी ने साफ बोल करके दिया, रेखा गुप्ता जी ने बोल दिया हाँ। कि जब गंगा मैया के लिए मोदी जी काम करेंगे, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, गंगा मैया के लिए अगर हम सेवा करेंगे तो गंगा मैया की, यमुना मैया की सेवा जो है वो दिल्ली सरकार करेगी, क्योंकि मैं रेखा गुप्ता हूँ, और मोदी जी जो है वो गंगा की सफाई करेंगे। और देखिए, टैक्स का पैसा हमारा है। मेरे पीछे अगर आप अभी देखेंगे तो एक क्लिप अभी हम जाते हुए आपको दिखा देंगे, जहाँ पर तमाम चट्टानों के जो पत्थर रखे गए हैं ना, वो केवल आर्टिफिशियल नहीं है, वो यहाँ पर बाढ़ के पानी को रोकने के लिए जाली लगा के रखा गया है, जो ओवरफ्लो होता है। दूसरा यहाँ पर वैक्यूम की मशीनें, तीसरा यहाँ पर एक महंगी मशीनें आई जो यमुना की सफाई के लिए है। और ये भाई भी यहाँ पर जो आए हैं बिना स्मेल के, बिना पूजा पाठ, मतलब यहाँ पे गंदगी, हाँ ये जो जादू टोने वाले हैं या ये जो बलि प्रथा है, ये हमारे सनातन धर्म में नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर आके उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं। उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर प्रशासन को एक गार्ड या एक पुलिस वालों को या बीट अफसर को यहाँ तैनात करना चाहिए कि यहाँ शनिवार के शनिवार जो है, यहाँ पे शनिवार के शनिवार यहाँ आके लोग अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं, अजीब अजीब सी क्रियाएं करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसको अपने पूजा पाठ वाले स्थल पे करिए, ना कि सार्वजनिक स्थल पे करिए। और यहाँ पर कोई नींबू मिर्ची उल्टी सीधी चीज़ें छोड़कर आप कपड़े लत्ते, प्लास्टिक की पन्नियाँ और ये गलत सामान छोड़कर यहाँ से जाना बंद कर दो आप। तो रेखा गुप्ता जी के काम से हम खुश हैं। आगे अब 3 साल और काम कर दे तो बहुत बढ़िया है। और पहले की स्थिति में अब की स्थिति में भले गर्मी है अभी, क्योंकि देखिए जुलाई चल रहा है, अभी जुलाई चल रहा है, उमस है, बारिश होने चाहती है, अभी मौसम बन रहा है, मगर अगर यहाँ पर यमुना रिवर फ्रंट बना दिया जाए, जैसे वजीराबाद में बनेगा, जैसे आपका इधर बनेगा ISBT में छठ घाट में, वैसे ही यहाँ पर अगर कश्मीरी गेट में यहाँ बनेगा ITO में, तो जितने टूरिस्ट है CP के, कनॉट प्लेस के, वो सारे यहीं आएंगे। और पीछे अगर आप छठ घाट देखेंगे तो मैं भी आपको दिखा दूंगा, फोटो आप देख लेना, पीछे छठ घाट की स्थिति बहुत अच्छी है। तो वीडियो पर आप अपनी राय रखिएगा। और बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर धाम महाराज जी के मंच पे जन्मदिन में रेखा गुप्ता जी ने बोला था अपने आप के भैया, जिस तरीके से गंगा की सफाई के लिए मोदी जी ने सेवा का काम लिया है, उसी तरीके से माँ यमुना की सफाई के लिए रेखा गुप्ता जी जो है वो यमुना को साफ करके मारेगी। अन्यथा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का नुकसान हुआ है, उस तरीके से कहीं गलती से ऐसा ना हो कि रेखा गुप्ता जी का भी नुकसान हो जाए, मगर वो होने नहीं देगी, क्योंकि वो 4-5 साल में यमुना को जो है वो स्वच्छ बना देगी। अपने आप बोला उन्होंने, हाँ। रेखा जी ने, कि मैं आपको गिफ्ट में यही देना चाहती हूँ कि माँ यमुना आपको साफ करके दूंगी। तो क्या लग रहा है, मतलब ये अगर सीरियस नहीं होती तो ऐसी बात क्यों करती, जबकि वहाँ कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि यमुना की सफाई होनी नहीं। उन्होंने खुद बोला कि मैं आपको जो जन्मदिन का तोहफा है ये देना चाहती हूँ। कैसे देख रहे हो इस बात को? मैं तो यही देख रहा हूँ कि जमुना की सफाई तो हो ही रही है, जब से सरकार आई है, मशीनें भी कूदी भी है जमुना के अंदर। तो मंशा है सरकार की कुल मिला के, मंशा क्या, सरकार ने पूरा अपना प्रयास करा और पूरा मन बना लिया है कि जमुना को साफ करने के लिए। तो देखिए, तो एक बात को जिस तरह वो आस्थावान बनते हैं, सनातनी बनते हैं, केजरीवाल की डायलॉग याद है ना कि माँ यमुना से कोई वोट मिलते हैं। आप समझ सकते हैं वो कितने कट्टर हिंदू हैं और सनातनी है। बस ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, बाकी यहाँ लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। दीपक भाई जुड़े और एक भाई यहाँ पे आस्था के नाम पे पूजा करने आए थे, सभी ने अपनी बात रखी। आप कैसे देख रहे हैं जरूर अपनी राय दें। बहुत बहुत धन्यवाद।